एक महीना पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी जिसमें सहाफी इरशाद भट्टी डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू ले रहा था। डॉक्टर उमर आदिल एक होस्ट है। इन्होंने दावा किया कि डकी भाई पर जेल में तशद्दुद हुआ है। एक दफा सोचा कि उसको कहूं सिर्फ बेटा वहां खड़े होना, ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर करना। आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। जी, आप सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई से मैं मिलने गया था, मैं पूछने गया था, लेकिन मैंने दफ्तर भी जाना था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको उस पर तशद्दुद हुआ है? तो सर और किसकी बात कर रहा हूं? अब कल डकी भाई 100 दिन जेल में गुजार कर आया तो इसने भी इसी तशद्दुद का जिक्र अपनी वीडियो में किया। इसने एक डिस्टर्बिंग वाकया भी सुनाया कि कैसे जेल में साइबर क्राइम के एक ऑफिसर ने इस पर तशद्दुद किया, इसको गालियां दी और वीडियो कॉल कर किसी बच्चे को इस पर तशद्दुद होते हुए दिखाया। फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई आइयो। कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये? कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। तो सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। दोस्तों इस ऑफिसर का नाम सरफराज चौधरी था। ये एनसीसीआई में एडिशनल डायरेक्टर है। ये इदारा पहले FIA में होता था, साइबर क्राइम विंग। ये इदारा साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। इंटरनेट पर होने वाला कोई फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और इसी से रिलेटेड जराइम। दोस्तों डकी भाई को 16 अगस्त की रात को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसी इदारे ने अरेस्ट किया था। डकी पर इल्जाम था कि इसने जुए की कुछ एप्स को यानी गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया है। इस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और जो फैसला अदालत सुनाती उस पर अमल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो ऑफिसर था सरफराज चौधरी, इसका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से काफी नफरत का इजहार कर रहा था। ये कि कुछ अर्से पहले सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट सामने आया था। देखिए फैमिली व्लॉगिंग किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। मैं पर्सनली फैमिली व्लॉग्स नहीं देखता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई ऑफिसर किसी भी इंसान पर सिर्फ इस वजह से तशद्दुद करे क्योंकि वो फैमिली व्लॉगर है। डकी के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलना चाहिए था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब ये जो ऑफिसर था सरफराज चौधरी, इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ कुछ और ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। सरफराज चौधरी और इन ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। ये रिश्वत इनको मिल भी गई थी। इन पर यह भी इल्जाम था कि ये कई दूसरे लोगों से भी रिश्वत ले चुके हैं, जिनमें फेक कॉल सेंटर्स भी शामिल थे जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। मुबैना तौर पे एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज जो हैं वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और उनसे कहते हैं कि जनाब डकी भाई जो है वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है
वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफसरान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हैं वो अब तक उठाए जा चुके हैं, हिरासत में हैं, और सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिए हैं कि हाँ जी हम ये नेटवर्क जो है वो इस तरह चलाते थे। और उसके अंदर ये सरफराज चौधरी साहब जिन्होंने एक्चुअली पूरा केस डेवलप किया था डकी भाई के खिलाफ और इस तरह दीगर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के हवाले से, उनका नाम भी जो है वो बीच में आया है। डकी को बेल मिल गई है और तभी डकी ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया। दोस्तों, हमारे सरकारी इदारों में कैसे काम चलता है ये मैं और आप सब जानते हैं। कानून को फॉलो कर किसी को सजा देना या रिहा कर देना चाहिए, लेकिन जब कानून और चेक एंड बैलेंस बहुत वीक हो तो फिर हर उस इदारे में काम करने वाले लोग अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ करते हैं। डकी पर अभी भी केस चल रहा है, इसको बेल मिली है, लेकिन किसी पर इस तरह से टॉर्चर करना, उसको जेल में हरास करना, ये इंतहाई गलत है। ये किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि हमारा सिस्टम ही इस तरह का है। आप इस मुतालिक क्या कहते हैं? कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।